ये तस्वीर देखकर शायद आप यकीन ना करें कि एक वक्त ऐसा था जब भलसवा में इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ जमा हो गया था। और आज की डेट में अगर आप बिफोर आफ्टर के क्लिप दिखाऊं तो आप ये हरे वाले पोर्शन को देखिए जहां पर बच्चे खेलते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर इतनी गंदगी, प्लास्टिक की पन्नियां पाइप के जस्ट बराबर में देखिए। और ये पूरा ये पूरा पोर्शन जो है आज की डेट में यहाँ पर नया डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया। एक समय यहाँ का हाल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और अब आप आज की करंट स्थिति देखिए। यहाँ पर पूरी खुदाई कर दी गई है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगाने की जो है डेवलपमेंट यहाँ पर करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों को साफ हवा में सांस लेने को मिले। और देखिए कितनी सारी मशीनों ने कूड़े का पहाड़ जो आगे तक हुआ करता था कितना पीछे की तरफ कर दिया गया। आप देख सकते हैं आफ्टर वाले पार्ट में। ये देखिए कितनी सारी यहाँ पर मशीनें, ट्रक्स वगैरह में लोडिंग कर करके यहाँ कचरा लाया जाता था। फिर यहाँ से फिल्टर्ड मिट्टी को भी आगे डेवलपमेंट के लिए ले जाया जाता था। तो काफ़ी तगड़ा डेवलपमेंट जो है इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट 2026 के दिसंबर तक इस पूरे को ख़त्म करना चाहती है और इसी के तहत ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक समय में तो ये जो कचरे का पहाड़ था 60 मीटर तक हो गया था और आज की डेट में ये 20 मीटर के आसपास इसकी हाइट जो है रह गई है। और देखिए कितना बड़ा फ्लैट सरफेस कर दिया गया है काफ़ी हद तक। ये देखिए कितना बड़ा ये खाली मैदान आप देख रहे हैं। क्रिकेट की पिच भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। इतना बढ़िया यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा फ्लैट आउट कर दिया, जो है ग्राउंड लेवल को पूरा पहाड़ का इतना बड़ा पोर्शन टच कर गया। लेकिन अभी भी इतना ईजी नहीं होने वाला, ठीक है। एक समय पर देखिए यहाँ गड्ढे गड्ढे कैसे हुआ करते थे, अनइवन सरफेस था, मिट्टी की जगह मतलब मिट्टी को तो यहाँ से ले जाया जाता, कचरा जो नया आता रहता था उसको यहीं रखा जाता था। और आज की डेट में कचरा को प्रोसेस करने के लिए जो मशीनें लाई गई हैं उनकी भी क्वांटिटी यहाँ पर काफ़ी सारी बढ़ा दी गई है, ठीक है। अभी आप आगे वीडियो में वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कहाँ पर कितनी मशीनें किस तरीके से रखी गई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको भलसवा का शॉकिंग ये बिफोर आफ्टर दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2026 के एंड तक का टारगेट है इसको ख़त्म करने का। और अगर ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर वीडियोस वगैरह इसकी भी बंद हो जाएगी, हमारा कंटेंट भी हमें मिलना कम हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ के लोगों को एक सुकून भरा जीवन मिल जाएगा जब ये पूरा पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, चाहे ओखला हो, गाजीपुर हो, ये हो गया, भलसवा हो गया, इन तीनों पर गवर्नमेंट का सेम एक्शन चल रहा है। देखिए मशीनों की क्वांटिटी देखिए आप, ये ट्रोमल मशीनें देखिए देखने में छोटी छोटी लगती है। लोडर मशीनें जो थी इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए लाई जाती है। कई सारी नई ट्रोमल मशीनों का भी सेटअप किया जाता है। देखिए कचरे का ट्रक यहाँ पर जब आता है भर भर के यहाँ पर कचरा आया जाता है। और सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल डैमेज जो करता है वो प्लास्टिक ही है, ठीक है। उस पे अभी तक मेरे हिसाब से बैन नहीं लगा है पूरी तरीके से। एफर्ट पूरे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन ढंग से लगा नहीं है। मार्केट में आज भी धड़ल्ले से लोग प्लास्टिक यूज़ करते ही हैं, जबकि सबको पता है माइक्रो प्लास्टिक बॉडी में जाके कितना हार्म करता है। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम लैंडफिल की बात करें तो तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है, ठीक है। बड़े स्तर पर डेवलपमेंट और बायो माइनिंग का काम चल रहा है। देखिए आप ट्रोमल मशीनों पर फोकस कीजिए एंड तक, अभी मैं आपको एंड तक लेकर दिखाऊंगा। वहाँ पर भी ट्रोमल मशीनें रखी हुई है, जेसीबी मशीनें ऊपर पहाड़ के ऊपर तक पहुँच गई है हनीमून मनाने के लिए। और इनके साथ साथ इनका सबसे बड़ा फंक्शन यही है, वो देखिए ऊपर पेयर खड़े हैं, देखिए किस तरीके से स्टाइलिश, जैसे पहाड़ों पर जाके कोई खड़ा हुआ ऐसे ट्रोमल ये हमारी जेसीबी की मशीन वहाँ पर वर्क कर रही है। और प्रोसेस मिट्टी को आप गिरते हुए देख सकते हैं, प्लास्टिक का कचरा अलग होता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो लेफ्ट राइट इसके हाथ निकले हुए हैं, ये जो है जो फिल्टर्ड वेस्ट है उसको सेपरेट कर रहा है। डंपर लगातार मटीरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग प्लांट जो है वो वेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में प्रोसेस करता है। पूरा एरिया पहले के मुकाबले काफ़ी एक्टिव नज़र आता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बायो माइनिंग के बाद आगे क्या। अब देखिए पुराने वेस्ट को भी निकालना है और जो नया आता है उसको भी हैंडल करना है। तो ये दो तरफा वो होती है कि मतलब आपके पास दो हाथ है, लेकिन लड़ने के लिए अगर दो बंदे आ जाए तो उनके 4 हाथों से आप 2 हाथों का कैसे मुकाबला करेंगे, है ना। तो आप हाथ जोड़ के साइड हो जाते हो ना, माफ़ी मांग लेते हो अगर 2-4 बंदे आपको घेर ले। वही वाली चीज़ है यहाँ पर भी कि कोशिश तो पूरी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए, ठीक है। एफर्ट दिखता है, देखिए कहाँ तक ट्रोमल मशीन है, देखिए यहाँ पर भी और आगे की तरफ देखिए, वो देखिए दूर तक ट्रोमल मशीन और जेसीबी ये सारी यहाँ पर लगी हुई है। और इतना बड़ा मैदान तो फ्लैट कर ही दिया है, ठीक है। चाहे तो क्रिकेट का मैदान बना सकते हैं यहाँ पर अगर सोचा जाए तो, अगर कचरे का पहाड़ हट जाए, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। और यहाँ से रिसाइकल करने के बाद
जो है इस मिट्टी को जब वहाँ पर ले जाते तो जो हमारे मेट्रो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, तो कई जगह आप लोगों को बड़े स्तर पर जो है डेवलपमेंट हमने ही आपको दिखाई। आप हमारी पिछले कुछ वीडियोस खोल कर देख लीजिए, हर जगह काम एक साथ चल रहा है। कई जेसीबी यहाँ पर वर्क कर रही है, आप देख ही रहे हैं। एक्सकवेटर वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, डंपर लोड कर रहे हैं, टेम्परेरी रोड बनाए गए हैं ताकि हैवी व्हीकल्स आसानी से आ सके। हर तरफ मशीन ही मशीन का एक्शन दिखाई देता है और इसी वजह से लोगों को इस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि क्लीन अप मिशन जो होता है वो सबसे बेस्ट मिशन होता है और यहाँ पर सबसे बड़े स्तर पर क्लीन अप मिशन हो रहा है। देखिए जो नया वेस्ट आता है वो इस साइड आता है, ठीक है। वो दो एक्सकवेटर जो पुश करने वाली मशीन है उसको पुश करती है, ट्रक जो है यहाँ पर खाली होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा पूरे शहर में कचरा लेने के लिए चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सिविक सेंस के मुकाबले दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि हमें अब कचरे को डिवाइड करके भी फेंकने की हैबिट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि जहाँ मौका देखा वहाँ फेंका, है ना, कि कोई देख तो नहीं रहा, चुपके से पन्नी साइड लगा दी, रात के टाइम चुपचाप कहीं जा रहे तो साइड में कोई नहीं देख रहा रख दिया। वो चीज़ हमें अब बंद करनी होगी। 2-3 कचरे के डब्बे घर पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कि जिसमें प्लास्टिक अलग करके, ऑर्गेनिक मतलब खाया पिया हुआ वेस्ट अलग, जैसे केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, है ना, लोहे वगैरह का सामान अगर हम अलग, ये सारी चीज़ें अगर अलग कर ली जाए ना, तो भी ये बायो माइनिंग जो की जाती है, जो सेपरेशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, इन सब में काफ़ी समय बच सकता है। लेकिन अभी हमें इसकी हैबिट नहीं है तो इसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले तो आप लोग कचरे के डब्बे तक जाने की हिम्मत करें, पहले कचरे को कचरे के डब्बे तक ही फेंक दे, इतना ही बहुत है। और हाँ, अभी गवर्नमेंट को ना थोड़े सेटअप करने चाहिए यार, ये जो डस्टबिन वगैरह हैं इनकी काफ़ी कमी दिखती है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन चाहिए। एक तो यार चोर भी तो बहुत है ना, ये कचरे के डब्बे तक चुरा जाते हैं, तो इसलिए भी यह बड़ा वो होता है। एक रेलवे स्टेशन में अगर आप गए हो, रेल में सफ़र किया, तो एक मग्गे को, जो बाथरूम का मग्गा होता है, उस पर भी चेन लगानी पड़ती है यार। तो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन वो वाइस वर दो तरफा वाली चीज़ है। डस्टबिन की कमी है, टॉयलेट्स की कमी है। भलसवा साइड जाओ तो वहाँ टॉयलेट के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, नाले वाले में लोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर 2-4 अगर आसपास एरिया में बाहरी की तरफ लगा दिए जाए तो रिक्शे वाले इन सब के लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा और उससे उधर की थोड़ी गंदगी में भी फ़र्क पड़ेगा। बाकी पब्लिक जो लोग हैं यहाँ पर, वर्कर्स हैं, उनकी भी हेड्स ऑफ है, ऐसी गंदगी में काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो कूड़े में जिनकी ज़िंदगी यहाँ पर जो है इन्हीं के बदौलत चलती है, तो उनको तो यही लगता होगा कि पहाड़ कभी ख़त्म ना हो, बट हमारी गवर्नमेंट ने जैसा कहा है उसके तहत एक्शन काफ़ी अच्छा दिखता है। तो पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो है कि जो यहाँ पर कचरा आ रहा है उसको अच्छे से बायो माइनिंग किया जा रहा है, उसके बाद जो मिट्टी निकल रही है उसको वहाँ से ले जाया जा रहा है, तो ये एक सबसे पॉजिटिव बात है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमारी तरफ से थोड़ा सा है कि हमने अभी तक सेपरेशन करना सीखा नहीं है, कूड़े को डस्टबिन तक पहुंचाना नहीं सीखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी वर्क करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में यहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। बांस के पेड़ों का तो आपको मैंने दिखाया ही था पिछली वीडियो में कि अभी उनको उगने में शायद हमारी पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी देख पाएगी, वो तो कभी उगेंगे या नहीं उगेंगे पता नहीं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आपको कोई पॉइंट्स हमसे शेयर करना जरूर करें। मिलते हैं एक और में, बाय बाय।